गाइस नई वीडियो लेके आ गया हूँ पूरी हिंदी ट्रांसलेशन जंगकोक के जो नया इंटरव्यू आया है द टुनाइट शो विद जिमी, तो उसकी कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन लेके आया हूँ। आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए और कौन सी वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। शो में वापस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जंगकोक कहते हैं हाँ शुक्रिया धन्यवाद। तो जिमी यहाँ पे बोलते हैं आपके पास कई सारी उपलब्धियां हैं, हम उसके बारे में आगे जानेंगे, पर उससे पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ जो अभी यहाँ पे हो रहा है। लास्ट टाइम जब आप हमारे शो में आए थे तो BTS को जो है नॉमिनेट किया था, वो भी 5 ग्रैमी के लिए। तो और अब जब आप आए हैं आपके सिंगल 7 ने भी जो है हिस्ट्री क्रिएट कर दी है टू रीच 1 बिलियन स्ट्रीम उन्होंने रीच करा आपके सॉन्ग ने। और अभी कुछ हफ्ते बाद ही उन्होंने जो है आपके रिप्लेस कर दिया आपने अपने आप को ही स्पॉटिफाई की लिस्ट में, जो कि मोस्ट स्ट्रीम सॉन्ग है पूरे वर्ल्ड में। और इसके साथ ही अब आप जो है डेब्यूट करें एक सोलो एल्बम के साथ जो कि गोल्डन है, वो भी बाहर आ चुकी है, जिसने आते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो बोलते हैं और मेरे पास आपके लिए एक और न्यूज़ है। मुझे पता नहीं आप इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं नहीं जानते, बट दिस इज जस्ट एन आवर एगो, ये कुछ घंटे पहले ही हुआ है। आपका सिंगल 7 जस्ट बिकम है प्लैटिनियम, वो प्लैटिनियम बन गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जंगकोक कहते हैं या थैंक यू सो मच। उसके बाद जिमी बोलते हैं हाउ डज इट ऑल फील, कैसा लग रहा है आपको आर दिस थिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं और ये आपने कभी इमेजिन किया था ये सब पॉसिबल होंगी। जंगकोक को कहते हैं आप इस तरीके से बात करें जैसे कि मैं ये साउंड कर रहा है जैसे आई एम ए हग ग्लोबल पॉप स्टार, मैं काफ़ी बड़ा ग्लोबल पॉप स्टार हूँ। तो जिमी कहते हैं वेल हाँ ये बिल्कुल सही है, यस आप हैं एक ग्लोबल पॉप स्टार सच में। तो जंगकोक कहते हैं सच कहूँ तो मैं पूरी तरीके से ये मेरी इमेजिनेशन के जो है बाहर है, बट ये जो कुछ भी हुआ है मैं वेरी थैंकफुल हूँ मेरी आर्मी का, क्योंकि अगर आर्मी नहीं होती तो ये सब जो है कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू आर्मी। उसके बाद फिर जिमी कहते हैं बिफोर हम जो है एल्बम के बारे में जानने से पहले मैं आपके बारे में और जानना चाहूँगा। तो मैं ये जानना चाहूँगा जब आपने ब्रेक नहीं कर रहे थे, रिकॉर्ड्स को नहीं तोड़ रहे थे और एक ग्लोबल पॉप स्टार नहीं थे, तो व्हाट डू यू लाइक टू डूइंग, आपको क्या करना अच्छा लगता है आउटसाइड द म्यूजिक, व्हाट डू यू डू फॉर फन, आप फन के लिए क्या करते हैं। तो जंगकोक कहते हैं आई थिंक इट्स प्रीटी ऑर्डिनरी, काफ़ी ऑर्डिनरी है, काफ़ी लोग ऐसे करते होंगे। मैं पूरा दिन समटाइम आई स्पेंड माई होल डे इन बेड, मैं बेड पे ही बिता देता हूँ और उसके साथ कुकिंग कर लेता हूँ, कुकिंग करता हूँ और उसके साथ वर्कआउट भी कर लेता हूँ। जिमी कहते हैं वो व्हाट डू यू कुक, आपको क्या कुक करते हैं आप और क्या कुकिंग करना आपको अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा कुक करना। तो यहाँ पे जो है जंगकोक कहते हैं डू यू नो मागोसू, क्या मागोसू के बारे में जानते हैं। बोले नो मागोसू नहीं मैं तो नहीं जानता। वो बोलते हैं नूडल, बोले या आई नो आई लव इट यस, इसको स्लब करके खाते हैं। बोलते हैं जंगकोक या दैट्स वाइट। उसके बाद फिर जंगकोक कहते हैं इट गेट अ चांस आई वांट टू कुक फॉर ऑल ऑफ यू, अगर मुझे चांस देते हैं तो बोलते हैं हाँ ऑलराइट क्यों नहीं, पर उससे पहले मैंने सुना है कि आपको जो है और आपके हाथ का ही पिज़्ज़ा काफ़ी बना हुआ अच्छा लगता है। जंगकोक कहते हैं हाँ मुझे ये बात सही है, मुझे अपना ही पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, बट मुझे और जो है मैं जो है ठंडा पिज़्ज़ा और बचा हुआ पिज़्ज़ा मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जिमी यहाँ पे कहते हैं सो यू डू नॉट लाइक कोल्ड पिज़्ज़ा, ठंडा पिज़्ज़ा आपको अच्छा नहीं लगता है। तो वो बोलते हैं हाँ, बट फिर वो जिमी बोलते हैं कि आपने कभी न्यूयॉर्क सिटी पिज़्ज़ा खाया है। जंगकोक बोलते हैं नहीं अभी तक तो नहीं। जिमी बोलते हैं तो ठीक है मैं आपके लिए लाया हूँ न्यूयॉर्क सिटी पिज़्ज़ा, बट ये ठंडा नहीं है ठीक है। तो फिर जिमी बोलते हैं ये मेरी उन फेवरेट चीज़ों में से एक है। तो जंगकोक बोलते हैं या दिस इज़ जोइस पिज़्ज़ा, जिमी कहते हैं ये जोइस पिज़्ज़ा है। तो जिमी कहते हैं दैट्स गुड राइट। जंगकोक बोलते हैं यम ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी है। उसके बाद फिर बोलते हैं आई हैव मोर क्वेश्चन फॉर यू, मेरे पास आपके लिए और भी क्वेश्चंस हैं। आई वाज लुकिंग थ्रू सम इंटरव्यू, मैंने आपके कुछ इंटरव्यू देखे थे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन थे जो कि मुझे काफ़ी हंसी दिलाते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन में लिखा था आप जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे स्कैरियस्ट थिंग जो है आपके लिए, द स्कैरियस्ट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर यू, तो आपका आंसर क्या था। एनी गैस, किसी को पता है आप में से सब आर्मी में थे। तो यस माइक्रोवेव, यस इज अ माइक्रोवेव, या ऑलवेज वरी दैट्स एक्सप्लोर, हाँ माइक्रोवेव ये हमेशा मुझे डरा देता है। व्हाट यू टॉकिंग, आप क्या बात कर रहे हैं। जिमी कहते हैं बोलते हैं वेल हाँ यस जब मैं जवान था मैं जो है माइक्रोवेव से डरता था, बट स्टिल मैं अभी भी अफ्रेड है, मुझे डर लगता है उससे। फिर जिमी कहते हैं व्हाई आर यू अफ्रेड, आप क्यों डरते हैं इससे। तो जंगकोक बोलते हैं पता नहीं मुझे, बट मुझे डर लगता है सच कहूँ तो, बिकॉज आई डो नॉट रियली अंडरस्टैंड, मुझे खुद को नहीं पता हाउ डू नो लाइक या ये, क्योंकि एकदम से बॉम्ब ना ब्लास्ट होता है एक्सप्लोर, तो इसी चक्कर में। फिर जिमी कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, नथिंग टू गोइंग टू बी हैपन, आप बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होएगा। और उसके बाद फिर जो है बट सम में भी रिसर्च एट एनीवन लर्न, मैंने कुछ रिसर्च करी थी और उसके बारे में मैं भी जानूंगा कि आप इससे क्यों आप डरते हैं।
और ऐसे ही एकदम से क्यों ब्लास्ट हो जाता है। उसके साथ ही फिर जिमी कहते हैं आई वाज लुकिंग दैट यू हैव टू गो ऑन द लाइव स्ट्रीम सम टाइम, आप एक लाइव स्ट्रीम करने जा रहे हैं कुछ टाइम में ही, जिसको आप कहते हैं इज कॉल्ड व्यूअर्स, या आप जिस पे लाइव स्ट्रीम करते हैं आपकी। तो जंगू बोलते हैं या व्यूअर्स, तो जिमी कहते हैं व्यूअर्स या इज द लाइव स्ट्रीम यस। तो फिर बोलते हैं एंड सम टाइम यू डू कैरियोके, आप कभी कैरियोके भी करते हैं, वो बोलते हैं हाँ। फिर बोलते हैं सम टाइम यू आर कुकिंग, आप कभी कुकिंग भी करते हैं, इन दिस काइंड ऑफ मेड लाफ, ये सारी चीज़ें जो है मुझे हंसी दिलाती हैं। उसके साथ ही फिर बोलते हैं आप कई बार जो है सो भी जाते हैं, डू यू वांट टू स्लीप एज वेल, बोलते हैं हाँ। आप पिछली बार जब आपने लाइव की थी आप पूरे 45 मिनट के लिए जो है पूरी लाइव में सो गए थे, और आपको हर कोई आप देख रहा था, 6 मिलियन पीपल जो है आपको देखने के लिए आए थे, आपके स्लीप को आप कैसे लगते हैं सोते हुए, तो कैसा फील हो रहा है, डिड यू फील स्लीपी गोइंग इन, व्हाट हैपेंड, जब क्या हुआ था जब आप जब सो रहे थे। तो फिर जंगू कहते हैं आई थिंक माई फैंस आर्मी लाइक इट्स बिकॉज, आर्मी और मेरे फैंस जो भी हैं उसे पसंद करते हैं, बट आई इट वॉज समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड, ये सब कुछ जो है एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैं जो हुई थी, बट सच बताऊँ तो ये काफ़ी जो है थोड़ा सा लिटिल एम्बैरसिंग भी था मेरे लिए। फिर जिमी कहते हैं आई वॉन्ट टू डू दिस टू, इट्स ए ग्रेट, वो बोलते हैं कि हाँ मैं भी ये कभी करना चाहूँगा, ये काफ़ी ग्रेट चीज़ है। फिर बोलते हैं ये आई नो दैट यू विल सी हाउ मेनी पीपल, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मुझे जो है सोते हुए देखना चाहते हैं। जब वो बोलते हैं आई सी यू, मैं तुम्हें आपको ज़रूर देखूंगा। फिर जिमी कहते हैं ओके यू वॉन्ट वॉच, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट, मुझे बहुत अच्छा लगा आप जो है मुझे देखेंगे। फिर उसके बाद वो बोलते हैं सिंस यू हैव बीन द वॉचिंग ब्रांड द 10 ईयर एनिवर्सरी ऑफ BTS की जो 10th एनिवर्सरी आ रही है, एंड यू वॉन्ट यंग हैव बीन सो नाइस टू कम ऑन आवर शो, हम बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमारे शो में वापस आप जो आप आए हैं, आई एम वेरी थैंकफुल, आप जब हमारे शो में आए हैं वी अप्रिशिएट इट, जिसकी हम सराहना करते हैं। आई वॉज गोइंग टू आस्क यू व्हाट वन थिंग, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको जो है प्राउड फील होती है, तो जब वो क्या आपको कहते हैं सो व्हाट आई वांट टू लिटली और सीरियसली, अगर मैं इसे लाइटली लूँ और सीरियसली लूँ तो मैं इसे कहूँगा दो चीज़ें हैं जिस पे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड है, एक तो मेरी आर्मी हमारे फैंस और एक हमारी BTS, ये देयर वाज अ नोट फॉर दैम, अगर ये दोनों ही मेरे पास नहीं होती तो जहाँ पे भी मैं आज हूँ वहाँ पे टुडे मैं आज नहीं सिट करता, वहाँ नहीं बैठता। तो फिर भी कहते हैं दैट्स कूल, ये काफ़ी अच्छी है और आपकी ये जो चीज़ें काफ़ी आप हम्बल है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके। फिर जिमी कहते हैं आई वांट टू टॉक अबाउट गोल्डन के बारे में हम बात करेंगे, कांग्रेट्स ऑन दिस आपके गोल्डन के लिए, एंड आई वांट टू नो अबाउट द गोल्डन एल्बम टाइटल नाउ द गोल्डन इज दैट द निकनेम फॉर यू, आपने ये गोल्डन नेम ही क्यों रखा अपने एल्बम का निकनेम है, मुझे लगता है ऐसे। फिर जंगू कहते हैं गोल्डन मैग्ने, या क्या आप गोल्डन मैग्ने जानते हैं, व्हाट डज इट दैट मीन। फिर जिमी कहते हैं नो मुझे तो नहीं पता है गोल्ड इसका मतलब क्या है। फिर जंगू कहते हैं इट्स मीन गोल्डन, यानी एक गोल्डन यंग ग्रुप है कोरियन का, तो एंड सो यू दैट स्टक विद यू, तो जिमी कहते हैं वो गोल्डन एंड यू नो, क्या आप जानते हैं दैट वाज गोइंग टू बी द लिटिल ऑफ वन एल्बम, ये जब एल्बम का ही एक जो है पार्ट है सोलो, इसमें काफ़ी पार्ट है। फिर जंगू कहते हैं आई कुड प्रिटी दैट वाज फाउंड देन, जब ये नाम जो है प्रिटेक्ट भी किया था RM ने निक नेम के थ्रू में, उन्होंने लोग एसोसिएट जो टर्म्स है गोल्डन के नाम से, जब मेरी मम्मी जो है प्रेग्नेंट थी तो उनको एक गोल्डन ड्रीम आया था और इट वॉज लुकिंग बैक ऑन माई जर्नी, अब मैं वापस मेरी जर्नी के पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है काफ़ी सारे मेरे गोल्डन मूवमेंट रहे हैं, सो दैट थॉट ऑन अ टाइटल ऑन अ, मैं और सॉन्ग करूँगा। उसके बाद जब मुझे लगेगा मैं तैयार हूँ तो मैं ज़रूर जो है वर्ल्ड टूर करूँगा, और नवंबर 20 को आई हैव अ कॉन्सर्ट, जो कि मेरा एक कॉन्सर्ट है जो कि ऑल्सो जो है लाइव स्ट्रीम है, और आई होप पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट, इसे आगे शेयर करेंगे। जिमी बोलते हैं हाँ यस क्यों नहीं, इफ़ यू नीड एन ओपनिंग एक्ट आई कैन डू 2 or 3 सॉन्ग्स, मैं चाहूँगा आप 2-3 सॉन्ग जो है मैं अगर चाहता तो मैं आपके साथ करता। तो जंगू बोलते हैं हाँ ज़रूर क्यों नहीं परफॉर्म करते हैं। तो वो बोलते हैं स्टैंडिंग नेक्स्ट यू जो आपका लिटिल इन द शो है, तो व्हाट डू यू सॉन्ग मीन्स, इसका मतलब क्या है। जंगू कहते हैं इट वॉज फर्स्ट हेयर, जब मैंने इसे सुना था तो आई थ्रो इट वॉज सो कूल, मुझे काफ़ी कूल लगा, एंड व्हेन आई वॉज फर्स्ट रीच, जब मैंने पहली बार इसको गाने गाया था स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, आई थॉट इट वॉज सो कूल, काफ़ी कूल है, तो आई थॉट इट वॉज वेरी सॉन्ग दैट कुड बेस्ट शो माई वोकल, जो कि
ऐसा सॉन्ग है जो मेरी वॉइस को काफ़ी अच्छा ला रहा है और परफॉर्मेंस के लिए एज एन आर्टिस्ट काफ़ी मुझे अच्छा लगा। ऑफ कोर्स तो फिर जंगकुक जिमी कहते हैं क्या आप थोड़ी सी कोरियोग्राफी हमें सिखाएंगे इस सॉन्ग की। जंगकुक बोले क्यों नहीं, वाई नॉट। तो वो बोलते हैं चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। वो बोलते हैं ठीक है। जंगकुक बोल रहे हैं चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है, देखिए 1 2 3 गो, पैम पैम पैम, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। सो बस इसी तरह जो है उन्होंने जो है कंप्लीट करा इस शो को। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर उसके बाद उन्होंने जो है इसे कंप्लीट करा। फिर जिमी जो है काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे पर उनको शर्म आ रही थी क्योंकि कुछ स्टेप आप देख ही रहेंगे वीडियो में, इसलिए। तो यहीं पे जो है इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको जो है हिंदी ट्रांसलेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और आप जिस भी तरह की हॉलीवुड, कोरियन जो भी जो है ट्रांसलेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे आप देख सकते हैं। और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अब तक नहीं करा है। मिलता हूँ ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय BTS आर्मी। और हमेशा इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब किए। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में।